मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जयनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मुख्य प्रकाशक का आठवां अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं। आठवां अधिकार हमने कल से थोड़ा शुरू किया था, उसमें हमने संक्षेप में इसके बारे में परिचय दिया। इसके बाद में हमारा मतलब ये लास्ट बट वन अध्याय है, इसके बाद एक अध्याय और शेष रह जाएगा। इस अध्याय में क्या बताया देखो, इसका नाम ही मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, इसलिए इसमें बहुत चुनिंदा बातें लिखी हुई हैं। जिस भी किसी से ये शास्त्र जो है वो खाली शुभोपयोग का या चरणारि योग मात्र का ही शास्त्र नहीं, इसलिए इसमें भक्ति आदि की प्रमुखता लेकर के नहीं, बल्कि मोक्ष का डायरेक्ट मार्ग क्या है, उस मार्ग में क्या क्या पड़ता है, और उन बातों को चार अनुयोगों के माध्यम से किस तरह से मनीषियों ने समझाया है उसका अपन चित्रण पढ़ेंगे। क्योंकि अलग अलग शास्त्रों में या तो उनकी जो शैली है वो अलग है, या उसकी विषय वस्तु अलग, लेकिन सबके माध्यम से एक मोक्ष मार्ग को ही साधा जाता। वर्तमान योग का जो शास्त्र है जो अपन अभी पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में, वर्तमान योग में भी डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली यही कहा गया है कि फला फला राजा थे, उनके यहाँ ऐसा ऐसा होता था। बहुत विषय भोगों को भोगने के बाद उनको एक दिन वैराग्य हो गया, और वैराग्य के उन्होंने दीक्षा ली और स्वर्ग में या मोक्ष में चले गए। तो वहाँ हमें संक्षेप में वो कथाएं मिलती हैं जो हमें मोटिवेशन का काम करती हैं। लेकिन वास्तव में मोक्ष का मार्ग कैसा है, क्या है, वो सारे अनुयोगों में थोड़ा थोड़ा अपनी अपनी स्टाइल में बताया गया है। यहाँ पंडित जी ने उन चारों अनुयोगों का क्या स्वरूप है और उनकी जो कहने की शैली है वो क्या है, उनमें क्रम क्या पड़ता है, पहले कौन सा अनुयोग, कौन सा फिर दूसरा क्या अनुयोग होना चाहिए, तो ये थोड़ा सुनिएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। आठवां अधिकार उपदेश का स्वरूप, है ना। कल तो अपन ने ये पढ़ा था, कल तक की ये जो मिथ्या दृष्टियों का विवेचन किया था वो क्यों किया था। मैंने यहाँ पर लिखा था, इस प्रकार जैन मत वाले मिथ्या दृष्टियों के स्वरूप का निरूपण किया। यहाँ नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का कथन किया है। उसका प्रयोजन यह जानना कि उन प्रकारों को पहचान कर अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक श्रद्धानी होना, औरों को औरों के ही ऐसे दोष देख देख कर कशाई नहीं होना, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। औरों को तो रुचिवान देखे तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करे। ना, मूल रूप से हर व्यक्ति को अपना भला करना है ना। आप देखो कि हमको जो परोपकार की जो भाव होता है उसका हम उसका अर्थ गलत समझते हैं। नहीं साहब, हमें तो दूसरों का उपकार करना चाहिए और उसमें ही फायदा है। देखो मेरी भावना में लिखा है कि बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, तो इसका अर्थ ये है कि मैं अपना उपकार करूं या ना करूं मगर दूसरों का उपकार जरूर करना। इसका ऐसा अर्थ मत निकालना। इसका अर्थ है प्रारंभ में तो मूल रूप से मुझे अपना ही भला करना है, और अपना ही भला मैं कर पाता हूँ। दूसरे का भला करना तो व्यवहार की बात है, क्योंकि मूल सिद्धांत क्या है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी कर नहीं सकता। तो ये जो बात है वो व्यवहार की है। माता पिता अपने बच्चों के लिए का अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन पूरी तरह कर पाते हैं क्या? बच्चे भी अपने माँ बाप का बहुत भला चाहते हैं,
उन्हें हमेशा स्वस्थ देखना चाहते हैं, लेकिन हमेशा अस्वस्थ बना रख सकते हैं क्या? तो ये सब बातें जो व्यवहार से कही गई हैं, कि हमारी जो अभिलाषाएं होती हैं, हमारे मन में जो मोह आदि होता है, या जो लोक व्यवहार है, उसके अनुसार सभी जीव अपनी अपनी भूमिका में अपने स्वजनों का हित करता करते हुए दिखाई दे। हित करना या हित के बारे में सोचना, ये सारी बातें व्यवहार की हैं। तो यहाँ भी जो बताया गया कि हम दूसरे का उपकार भी नहीं कर सकते, दूसरे का अपकार भी नहीं कर सकते, बल्कि दूसरों को के दोषों को देख करके उनका तो अपने हिसाब से जो होना है होना है, मेरा जरूर खोटे कर्म का बंद होगा। इसलिए उन्होंने बोला, औरों के ही ऐसे दोष देख देख कर कसाई नहीं होना, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। औरों को तो रुचिवान देखे तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करे। जैसे अभी ये प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस में मुख्य उद्देश्य हम सबका, इंडिविजुअल का अपना अपना भला करना। हमारा मन करता है कई बार कि हमें अच्छी चीज कुछ सुनने को मिल रही, देखने को मिल रही, तो हम अपने स्वजनों को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को आमंत्रित करते हैं कि भैया तुम भी सुनो, बहुत अच्छी बात। क्योंकि हमारा मन करता है ऐसा। तो वो जो हमारा मुंह आदि के संस्कार हैं, या धार्मिक संस्कार हैं, कि अगर हमें कुछ अच्छा मिल रहा है तो दूसरों को भी मिले, तो हम उसमें निमित्त बनने में कोई हर्ज नहीं। तो इसलिए उनका उपदेश देना भी कोई हर्ज नहीं है, उनको भी साधने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन मुख्य रूप से ध्यान रखना, जैसे हम लोग 16 कारण पूजन पढ़ते हैं ना, बहुत सारे लोगों का मानना ऐसा है कि 16 कारण पूजन पढ़ेंगे, तीर्थंकर बन जाएंगे, और तीर्थंकर बन करके औरों का भला करेंगे। तो बोलते हैं जिसने दूसरों को का भला करने की भावना भाई, वो तीर्थंकर बन जाता है। ये बहुत स्थूल कथन है ना? इसमें तो जो जीव स्वयं को मुख्य रूप से अपना उपकार कर रहे हैं, वो सहज ही में उनको ऐसा भाव आता है, जिस आत्मा का आनंद मैं ले रहा हूँ या लेने वाला हूँ, उस मार्ग पर और भी लोग चलें, वो भी अपनी आत्मा का कल्याण करें तो अच्छा हो। ऐसा खाली शुभ चिंतन है, कर कोई कोई नहीं सकता। तो इसलिए ये सोचना कि मैं 16 कारण भावना भाग कर तीर्थंकर बन जाऊंगा, या जिन्होंने दूसरों का भला करने का सोचा वो तीर्थंकर बन गए, ये सब भ्रम में है। ये भ्रम की स्थिति निकाल देना। अगर मैं दूसरे के ऊपर ही चलता रहा, पर द्रव्यों का ही भला करने का सोचता रहा, तो तीर्थंकर तो दूर की बात है, मैं सच्चा भावलिंगी संत भी नहीं बन सकता। तो इसलिए अपना कल्याण का सोचना, और दूसरों का कल्याण हो जाए तो अच्छा, लेकिन उसका बुरा मत सोचना, उसकी आलोचनाएं दिमाग में मत लाना। इसलिए अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना योग्य है। सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव छोड़कर सम्यक दृष्टि होना योग्य है, क्योंकि संसार का मूल मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व के समान अन्य पाप नहीं है। मिथ्यात्व क्या है? सबसे बड़ा परिग्रह है। 5 पापों में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। परिग्रह जो है वो कितना बड़ा जो है वो दोष है, जिसके फलस्वरूप ये नरक में जाता है। तो वो और वो परिग्रह जो है सबसे बड़ा, मतलब जो मिथ्यात्व है वो सबसे बड़ा परिग्रह है। एक मिथ्यात्व और उसके साथ अनंतानुबंधी का अभाव होने पर 41 प्रकृतियों का तो बंध ही मिट जाता है। मैंने कल पढ़ा था, स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की रह जाती है, अनुभाग थोड़ा ही रह जाता है, शीघ्र ही मोक्ष पद को प्राप्त करता है। तथा मिथ्यात्व का सद्भाव रहने पर अन्य अनेक उपाय करने पर भी मोक्ष मार्ग नहीं होता। इसलिए जिस तिस उपाय से सर्व प्रकार मिथ्यात्व का नाश करना योग्य है। बोले अगर मिथ्यात्व रह जाएगा थोड़ा बहुत भी, तो कितना भी उपाय कर लो, मोक्ष के मार्ग पर चल नहीं पाएंगे। ये इस प्रकार से इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में जैन मत वाले मिथ्या दृष्टियों का निरूपण जिसमें हुआ,
ऐसा सातवां अधिकार संपूर्ण हो। अब कल से अपन ने आठवां अधिकार भी शुरू किया था थोड़ा। अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना, यही उत्तम उपकार है। संसार के जीवों का क्या उपकार करोगे? मैंने साहब उसको जो है, भूखे को भोजन दिया, प्यासे को पानी दिया, है वो लोग रोगों से ग्रस्त थे, उनके उपचार के लिए उनको अस्पताल में भर्ती किया, तो मुझे तो मोक्ष मिल जाएगा ना। कितना कितना किया मैंने, पूरा जीवन इसी पे लगा दिया, सेवा भाव में। इसमें कोई शक नहीं कि जो करुणा दान है या जो जरूरतमंद है उनकी मदद करने से अवश्य ही ऐसा भाव आता है उनको करने के लिए, करना बुद्धि होती है। जो भी व्यक्ति सामान्य रूप से धार्मिक मार्ग पर चल रहा हो या जिसके आचरण व्यवहार रूप से सही है, उसको करुणा आती ही आती है। करुणा अवश्य करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मात्र ये करुणा आपको मोक्ष तक नहीं ले जा पाए। क्योंकि ये जो विचार है, मैं किसी का निमित्त तो बन सकता हूँ, मैं उसका कर्ता होता नहीं। मैं भले ही मान लेता हूँ मैंने ये किया वो किया, उसका अपना पुण्य का उदय होता है तो उसको ऐसे निमित्त मिल जाते हैं। बाकी वो अपने अपने कर्मों का फल सब भोगते हैं। तो इसलिए उतने मात्र से अपनी कर्तव्य की इतिश्री मत समझ लेना। वो तो हमारे संपूर्ण आचरण का एक छोटा सा भाग। वास्तव में तो हमें क्या करना है, किसका हित करना है, किसकी मदद करना है, किसका उपकार करना है। तो बोल रहे हैं अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना, यही उत्तम उपकार है। तीर्थंकर गणधर आदि भी ऐसा ही उपकार करते हैं। इसलिए इस शास्त्र में भी उन्हीं के उपदेशानुसार उपदेश दे। वहां उपदेश का स्वरूप जानने के अर्थ कुछ व्याख्यान करते हैं। क्योंकि उपदेश को यथावत न पहचाने तो अन्यथा मानकर विपरीत प्रवर्तन करे। ना कल मैंने आपको वो घीवर की कथा सुनाई थी ना, जिसने बहुत सारी मछलियां पकड़ी थी, उपदेश उपदेश में से गलत निष्कर्ष निकाल करके उस जड़ी बूटी के माध्यम से। तो इसलिए बोल रहे हैं उपदेश को यथावत ना पहचाने तो अन्यथा मानकर विपरीत प्रवर्तन करे। इसलिए उपदेश का स्वरूप कहते हैं। जिन मत में उपदेश चार अनुयोगों के द्वारा दिया गया है, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, यह चार अनुयोग हैं। वहां तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के चारित्र का जिसमें निरूपण किया हो, वह प्रथमानुयोग है ना। अपन ने कल बात करी थी ना, 24 तीर्थंकर पुराण, राजा सैनिक पुराण, हरिवंश पुराण, पांडव पुराण, पद्म पुराण। हाँ, ये सब अपन ने सब उनकी चर्चा की थी, और आज ये सब सुलभ है, सभी मंदिरों में सुलभ है। उनकी प्रिंट वगैरह भी सब अच्छी हो गई, एडिटिंग भी अच्छी हो गई। तथा गुणस्थान मार्गणादि रूप जीव का व कर्मों का व त्रिलोक आदि का जिसमें निरूपण हो, वह करणानि योग है ना। जिसकी उदाहरण क्या है, कौन से ग्रंथों में है ये सब? गुणस्थान मार्गना गोमट सार में है, क्षपना सार में है, लब्धि सार में है, ये सब में आपको मिलेगा। ये खंडागम तो जरा मुश्किल है पढ़ना, लेकिन यही सब में सब कुछ मिल जाएगा। तथा गृहस्थ मुनि के धर्म आचरण करने का जिसमें निरूपण हो, वह चरणानु योग है। चरणानु योग में आपको गृहस्थ को कैसे व्रत नियम संयम पालन करना है, मुनि को कैसे आचरण रखना है, वो सबका विस्तार से वर्णन है। समिति गुप्ती आदि का स्वरूप है, पंच महाव्रत का स्वरूप है, अणुव्रत आदि का स्वरूप है। ये सारे व्रत उपवास आदि का पूरा बाह्य तप अंतरंग तप सबका वर्णन है। तथा षट द्रव्य सप्त तत्वादि का व स्वपर भेद विज्ञान आदि का जिसमें निरूपण हो, वह द्रव्यानुयोग है। छह द्रव्यों के बारे में जहाँ बताया गया हो, जैसे बृहद द्रव्य संग्रह है, पंचास्तिकाय है, या आ, समय सार है, प्रवचन सार है, नियम सार है, अष्टपाउर है, ये सारी जो पुस्तक हैं, इनमें छह द्रव्य सात तत्वों का बहुत विस्तार से वर्णन दिया है। तत्वार सूत्र में भी बहुत कुछ दिया हुआ। वह स्वपर भेद विज्ञान आदि का, है ना,
अपना और पर का कैसे स्वरूप पहचानना, ऐसा कैसे भेद विज्ञान करना, वो उसमें बताया है। जिसमें ये चीज बताई जाती है वो द्रव्यानुयोग के ग्रंथ कहे जाते है ना। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय आदि हमने ग्रंथ पढ़े, जिसमें आचरण संबंधी भी है और आत्मा का वर्णन भी है। ये सारे कोई कोई ग्रंथों में जो है मिला जुला रूप होता है, किसी में एकदम प्योर वही होता है। तो जैसे जैसे हमारा जो रुचि बढ़ती जाएगी उस हिसाब से हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अनुयोगों का प्रयोजन, अब इनका प्रयोजन क्या है। प्रथमानुयोग का प्रयोजन, प्रथमानुयोग में तो संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि निरूपण से जीवों को धर्म में लगाए। आपने देखा होगा उसमें प्रथमानुयोग की कहानियां पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि साहब एक दुर्गंधा की कहानी आई। तो साहब वो जो आ, एक लड़की थी, वो उसने कभी मुनियों की निंदा की थी, उनके शरीर को, मलिन शरीर को देख करके कमेंट किए थे। तो वो मर करके बहुत सारी खोटी गतियों में गई और एक ऐसी लड़की के रूप में उसका जन्म हुआ कि जिसके शरीर में से बहुत तीव्र दुर्गंध आती। तो वो दुर्गंध की वजह से वो बहुत परेशान थी। इतने फल तो वो भोग के आई थी। फिर वो किसी पुण्य के प्रताप से उसका मुनि से साक्षात्कार हुआ। मुनिराज ने उसको कारण बताया कि वो दुर्गंधा कैसे बनी। तो उसने वो सब अपनी जो खोटी वृत्तियां हैं उनको तो काफी कुछ पहले ही कम कर लिया था। अभी एकदम उन्हीं के समीप आ करके उनको छोड़ा, विधिवत कोई व्रत धारण किया। उनमें ये मुकुट सप्तमी, रोहिणी व्रत आदि ये बहुत सारी कथाएं चलती है ना। तो उन कथाओं के माध्यम से ये बताया जाता है। हम बताया तो सुगंध दशमी व्रत जो कहते हैं, तो सुगंध दशमी व्रत क्या है। तो बोले उसको कन्या को बताया कि तुम भाद्रपद में जो है जब इस तरह का दशमी आए तो वहां पर एक व्रत करना और उसका उद्यापन करना, ऐसे सब नियम वगैरह बताते हैं। तो ये वर्तमान योग की कहानियों में आपको मिलेगा कि वो व्रत कैसे चालू हुए। उसमें व्रत का डिटेल विटेल बहुत थोड़ा सा दिया होता है, लेकिन वह कहने का तात्पर्य एक ही है। उन कहानियों के माध्यम से जीवों की जो खोटी गतियां होती हैं उनका कारण बताया जाता है। और फिर कारण के निवारण के लिए व्रत आदि के माध्यम से भावों के परिणामों के शुद्धिकरण की सीख दी जाती है। हाँ, तो एकदम शॉर्ट में कह दिया साहब, उन्होंने दीक्षा ली और वो उनका कल्याण हो गया। लेकिन मात्र दीक्षा लेने से कल्याण कैसे होता, और दीक्षा ली कैसे उन्होंने, उनके भावों में क्या परिवर्तन हुआ, ये सब करणान योग का विषय है। प्रथमान योग में तो इतना ही शॉर्ट में आपको बताया। तो जो जीव, प्रथमान योग में तो संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि निरूपण से जीवों को धर्म में लगाया। जो जीव तुच्छ बुद्धि हो वे भी उससे धर्म सन्मुख होते हैं, क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपण को नहीं पहचानते। है ना, कोई बारीकियों की बात करो तो वो बेचारे मुंह बाए बैठे रहेंगे, उनके कुछ समझ में आएगा नहीं। उनकी बुद्धि जो है इतनी सूक्ष्म नहीं है, तो इसलिए उनको वर्तमान योग की कहानी के माध्यम से किंचित समझाया जाता है जो उनके समझ में आता है। या बच्चे हों, छोटे बच्चे होते हैं तो वो उनको समझाया जा सकता है। लौकिक कथाओं को जानते हैं वहां उनका उपयोग लगता है, मन लग जाता है। तथा प्रथमानु योग में लौकिक प्रवृत्ति रूप ही निरूपण होने से उसे वे भली भांति समझ जाते हैं। तथा लोक में तो राजा आदि की कथाओं में पाप का पोषण होता है। क्या बोल रहे हैं। लोक में तो राजा आदि की कथाओं में पाप का पोषण होता है। यहाँ महंत पुरुष राजा आदि की कथाएं तो है, परंतु प्रयोजन जहां तहां पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने का प्रकट करते हैं। इसलिए वे जीव कथाओं के लालच से तो उन्हें पढ़ते सुनते हैं और फिर पाप को बुरा, धर्म को भला जानकर धर्म में रुचिवंत होते हैं। है ना, भगवान योग की कहानी पढ़ने से इस प्रकार तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए यह अनुयोग है। प्रथम अर्थात अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, उनके अर्थ जो अनुयोग सो प्रथमानु योग है ना। जो सबसे पहले जो लोअर भूमिका में है
को समझाने के लिए जो अनुयोग का प्रयोग किया जाता है उसको प्रथमानुयोग कहते हैं। ऐसा अर्थ गोमट सार की टीका में किया है। ठीक है सर, वो संस्कृत में दिया है उन्होंने। अ, तथा जिन जीवों के तत्व ज्ञान हुआ हो, पश्चात इस प्रतिमान योग को पढ़े सुने, तो उन्हें यह उसके उदाहरण रूप भाषित होता है। देखो बहुत बढ़िया बात है। आप बोलोगे साहब हम तो अब जो उसी क्लास में आ गए, अब हमको आपको प्रतिमान योग पढ़ने की बात कहोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप हम बीए के छात्र हैं और आप हमको पहली क्लास पढ़ाने के लिए बोल रहे हो। तो बोल रहे नहीं, अब आप जब उनको पढ़ेंगे तो आपका क्या लाभ हो। जिन जीवों के तत्व ज्ञान हुआ हो, पश्चात इस प्रतिमान योग को पढ़े सुने, तो उन्हें यह उसके उदाहरण रूप भाषित होता है। जैसे जीव अनादि निधन है, शरीर आदि संयोगी पदार्थ है, ऐसा यह जानता था। तथा पुराणों में जीवों के भवांतर निरूपित किए हैं, वे उस जानने के उदाहरण हुए। है ना, अपन अभी क्या जानते हैं, जीव अनादि निधन है, अलग अलग पर्यायों में जन्म लेता है, 84 लाख योनियों में जाता है, अपने परिणामों के अनुसार गतियों का बदलाव उसको होता रहता है। शरीर और संयोगी पदार्थ है, जो हर एक पर्याय में नया नया शरीर मिलता है, ये अपन जानते थे या जानते हैं। अब मैंने कोई प्रतिमान योग की कहानी पढ़ी, तो वहां बहुत सारे जीवों का जब राजा श्रेणिक के भाव बताए उन्होंने, कि तू पहले क्या था, उसके बाद क्या हुआ, फिर कैसे तेरा भवांतर हुआ, उससे चल करके अब तेरा क्या रूप आया। ये सब अपन उसमें कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं, तो इस बात की पुष्टि हो जाती है कि जीव अनादि काल से है और इस तरह के भाव से परिवर्तन होता है। पुराणों में उन उपयोगों को, हाँ, पुराणों में जीवों के भवांतर निरूपित किए हैं, वे उस जानने के उदाहरण हुए। तथा शुभ अशुभ शुद्धोपयोग को जानता था, वह उसके फल को जानता था। पुराणों में उन उपयोगों की प्रवृत्ति और उनका फल जीव के हुआ, सो निरूपण किया है, वही उस जानने का उदाहरण हुआ। इसी प्रकार अन्य जानना, जैसे अपन ने पढ़ा अभी, अपन जानते हैं कि जो शुभ उपयोग का फल क्या होता है, पुण्य आदि की प्राप्ति होती है, लोग जो है चक्रवर्ती आदि तक बन जाते हैं, बहुत सारे ये होते हैं, और शुद्ध उपयोग से भावलिंगी संत बनते हैं और मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। तो ये थ्योरी हमने पढ़ी। अब जब हम ये पशुमानी योग के साथ पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे बड़े बड़े पुरुषों के इस तरह का वर्णन आएगा। जैसे राजा शनिक का वर्णन आया कि उसके हिंसा आदि के परिणाम हुए, उसके उसके बदला लेने के भाव हुए, उन सबसे मर करके वो भी उसकी नरक की आयु बंद हो गई। फिर उसने जिनेन्द्र देव की और मुनिराज की बहु प्रकार से भक्ति की, प्रायश्चित आदि किया, अपने भावों को उत्कृष्ट लेकर के गया, तो इसलिए उसको न केवल सम्यक दर्शन हुआ, बल्कि उसकी आयु घट करके इतनी हो गई। तो राजा श्रेणी की कथा एक माध्यम थी जिसके ऊपर हमने उस सिद्धांत को घटित करके देखा। तो हमारे लिए भी प्रथमानी योग की उतनी ही महत्व है जितना कि जिन्होंने तत्व सिद्धांत तत्वों के बारे में नहीं जाना उनके लिए, हमारे लिए भी है। पुराणों में उन उपयोगों की प्रवृत्ति और उनका फल जीव के हुआ, सो निरूपण किया है, वही उस जानने का उदाहरण हुआ। इसी प्रकार अन्य जान, यहाँ उदाहरण का अर्थ यह है कि जिस प्रकार जानता था, उसी प्रकार वहां किसी जीव के अवस्था हुई, इसलिए यह उस जानने की साक्षी हुई। अपन ने पढ़ा ना कि कोई बहुत खोटे परिणाम से मरता है तो वो नरक आदि में उत्पन्न होता है। फिर अपन किसी की कथा कहें कि उसने ऐसे ऐसे परिणाम किए, ऐसा ऐसा खोटे भाव किए, मर करके वो नरक गया, उस कहानी के माध्यम से वो पुष्ट हुआ कि ऐसे भाव करने वालों की क्या गति होती। तथा जैसे कोई सुभट है, वह सुबटों की प्रशंसा और कायरों की निंदा जिसमें हो, ऐसे किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने से सुभटपने में अति उत्साहवान होता है। उसी प्रकार धर्मात्मा है, वह धर्मात्माओं की प्रशंसा और पापियों की निंदा जिसमें हो, ऐसी किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने से धर्म में अति उत्साहवान हो। है, हम लोग जब छोटे थे तब हमें जो ये रामायण, रामचंद्र जी की कहानी है सब अच्छी लगती थी, अभी भी लगती है।
उनमें रामचंद्र जी ने कैसे पराक्रम किया, कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कैसे सहनशील थे, कितने धर्म बुद्धि थे, और उनके भाव कैसे थे जिसके कारण कि वो भगवान बने, सिद्ध बने। सीता जी ने कैसे किन परिस्थितियों में अपनी दीक्षा ली, कैसे कैसे अग्नि परीक्षा देने के बाद उनके भाव बदल गए और उन्होंने दीक्षा धारण की और वो स्त्रीलिंग छेद करके हेमेंद्र के पद पर विराजमान हो, प्रत्येंद्र के पद पर। तो ये सब हम कहानियों से फिर उसको मिला सकते हैं, मैच कर सकते हैं। इस प्रकार यह प्रथमानुयोग का प्रयोजन जानना। अब कर्णानुयोग का प्रयोजन तथा कर्णानुयोग के में जीवों के व कर्मों के विशेष तथा त्रिलोक आदि की रचना निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाया है। कर्णानुयोग में का थोड़ा और व्यापक रूप है। जैसे तीन लोक की रचना अपन ने पढ़ी, चतवार सूत्र जो हमारा ग्रंथ है ना, उसमें लगभग सभी अनुयोग मिलते हैं। तो उसमें चरणान योग भी मिल जाएगा, कर्णान योग भी मिले जाएगा और द्रव्यान योग भी मिलेगा। तो इसलिए उसको जैनियों की बाइबल भी कहा जाता है। तो उसमें क्या है, तीन लोग की रचना अपन ने पहले शुरू में पढ़ी थी कि कैसे जो किस तरह से दिखता है, सामने का एलिवेशन कैसे दिखता है, कितने घन राजू में उसका क्षेत्रफल है, ऊंचाई उसकी 14 राजू है, और वो 7 राजू नीचे 7 राजू, और उसमें अंदर की डायमेंशन कैसे है, कहाँ नरक है, कहाँ स्वर्ग है, कहाँ मध्य लोक है, कहाँ विदेह क्षेत्र आदि है, ये सब अपन ने पढ़ा। ये सब किस में आते हैं, कर्णानुयोग में आते हैं। इसके अलावा और क्या आता है उसमें, आगे आएगा उसमें, जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं वे जीवों के गुण स्थान, मार्गना आदि विशेष तथा कर्मों के कारण अवस्था, ये कर्म सिद्धांत, फल किस किस के कैसे कैसे पाए जाते हैं इत्यादि विशेष तथा त्रिलोक में नरक स्वर्ग आदि के ठिकाने पहचान कर पाप से विमुख होकर धर्म में लगते हैं, तथा ऐसे विचार में उपयोग रम जाए तब पाप प्रवृत्ति छूटकर स्वयमेव तत्काल धर्म उत्पन्न होता। उस अभ्यास से तत्व ज्ञान की भी प्राप्ति शीघ्र होती है। देखो अपन शास्त्रों में पढ़ा अपन ने, कर्णान योग में बिल्कुल सूक्ष्म कथन है कि जीवों के भाव कैसे बदलते हैं, उन भावों के परिणाम स्वरूप क्या क्या उनका आ, पर्याय, खोटी या अच्छी पर्याय उनको मिलती हैं। तो वो सारी चीजें हम उनकी तारतम्य पढ़ते हैं। पहले गुण स्थान में जीव होते हैं वो कैसे मिथ्या दृष्टि होते हैं, चौथे गुण स्थान वाले जो जीव हैं वो सम्यक दृष्टि होते हैं, सम्यक दर्शन होने में किस तरह के भाव से होकर उन्हें गुजरना पड़ता है। ये पूरा मैथमेटिक्स, पूरा जो है इसकी जो विज्ञान है, ये सब हम कर्णान योग के माध्यम से जानते हैं। जो केवल ज्ञान गम्य है वो बातें किंचित जितनी निरूपण की जा सकती हैं उतनी निरूपित की हैं दिव्य ध्वनि के द्वारा, और वो हमको सुनने को मिल रही हैं। वास्तव में तो उसका संपूर्ण विस्तार तो केवल ज्ञानियों को ही होता, लेकिन उसकी एक झलक हमको मिल जाती है। उस झलक के माध्यम से हम भी उस संपूर्ण विज्ञान को समझने में जो केवल ज्ञान साधक होता है उसको पाने के मार्ग में बढ़ जाते हैं। तो बोल रहे हैं ऐसे विचार में उपयोग रम जाए तब पाप प्रवृत्ति छूटकर स्वयमेव तत्काल धर्म उत्पन्न होता। देखो बहुत सारे जो लोग हैं, काफी लोग तो बुजुर्ग होते हैं जब ज्यादा उनकी एज हो गई, और उनको उन्होंने पूरे दुनिया देख ली और ये सब उनको भाव भाषण भी हो गया कि वास्तव में संसार में कोई धरा नहीं, और ये जीवों का जो स्वरूप है ऐसा हम देख रहे हैं, हमें प्रत्यक्ष भी लगता है। तो धीरे धीरे करके उनका संसार से मन उदासीन हो जाता। फिर वो जो एक्टिव रोल लेते थे ना, धन कमाने में या शादी विवाह कराने में या अपने दूसरी तरह की क्रियाओं में, लोगों को एडवाइस करने में, उन सबसे हट जाते। बोले बहुत देख लिया, बहुत समझ लिया, और ये अब समझ में आया कि वास्तव में अब तक समय व्यर्थ ही गंवाया। तो अचानक से वो दूसरी दिशा में सक्रिय हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। आप उनसे पूछने जाओगे भाई साहब ये करते हैं क्या, आप दादाजी ये करते हैं क्या, पिताजी ये कर देगा, भैया मुझे फुर्सत नहीं, तुम्हें जो अच्छा लगे करो। क्यों, अब मेरी दुनिया दूसरी है।
मैंने बहुत देख लिया संसार में, कहूँ न शुभ संसार में, सब जग देखो छान। जब हमारी ऐसी वृत्ति आ जाए, उसके लिए बुढ़ापे तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारे लोग जवानी में, पता ना कितने लोग जो अमेरिका में करोड़ों रुपए का पैकेज छोड़ करके और यहाँ मुनि चरणों में आकर के दीक्षित हो गए। मुनि नहीं तो श्रावक ही बन गए, और आज उत्कृष्ट विद्वान बने हुए हैं। उन्होंने सब कुछ देख लिया कि धन क्या खरीद सकता है, धन से क्या प्राप्त किया जा सकता है। सब छोड़कर समझ गए, भरपूर जवानी में, युवावस्था में ही धर्म भरपूर किया जा सकता है। ये जान करके वो उदासीन हो। दौलत राम जी ने कहा ना, अर्ध मृतक सम दशा, बुढ़ापे में ऐसी दशा हो जाती है, तब क्या धर्म करोगे भैया? है, तब तो आपकी मजबूरी है। घर वाले पूछते नहीं है, हाथ पैर काम करते नहीं है, विषय सामग्री को भोग नहीं सकते हैं, इसलिए मजबूरी में बोल रहे हैं साहब, मेरा मन तो अब वहां से हट गया। कुछ नहीं हटा, वासनाएं अभी भी उतनी ही तीव्रता से विद्यमान हैं। लेकिन वास्तव में जिनका भवितव्य अच्छा होता है, वो भले ही इस उम्र में क्यों ना हो, तब भी वो अपने को सद्बुद्धि प्राप्त करने में देर नहीं करते। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जिन्हें करणानि योग का जो बारीक की चीजों का जो अभ्यास है, वो करने से हमारे बहुत सारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं। अपन ने जो स्वाध्याय किया वो बड़े तारतम्य से किया, क्रम पूर्वक किया, जिससे कि हमारी बुद्धि में काफी सूक्ष्मता आ गई। इसलिए ये कर्म सिद्धांत आदि और ये कर्णान योग के जो अन्य विषय हैं, वो सूक्ष्म विषय हमारे समझ में आने। तो बोल रहे हैं, ऐसे विचार में उपयोग रम जाए, तब पाप प्रवृत्ति छूटकर स्वयमेव तत्काल धर्म उत्पन्न होता है। उस अभ्यास से तत्व ज्ञान की भी प्राप्ति शीघ्र होती है। इसलिए अपन जो है थोड़ा बहुत ये पढ़ते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं वो कर्म सिद्धांत का भी अपन जिक्र करते थे। तथा ऐसा सूक्ष्म यथार्थ कथन जिन मत में ही है, माल भरा है जैन मत में। जैन दर्शन का मुकाबला कहीं हो नहीं सकता। जैसा है यथार्थ में जिन्होंने देखा है, उन जिनेंद्र देवों की दिव्य ध्वनि में जो आया है, वही माल आपको जिनागमों में मिलेगा। तो बोले ऐसी सूक्ष्म बात तो कोई सोच ही नहीं सकता। अभी हमारे वो सीवी जैन साहब है, वो डिस्पेंसरी गए थे, हमारी खारगर डिस्पेंसरी, बीआरसी। वहाँ एक डॉक्टर से उनकी मुलाकात हुई, तो डॉक्टर क्रिश्चियन, और वो ऐसी बातों ही बातों में इन्होंने कोई सूक्ष्म चर्चा शुरू कर दी। तो उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। तो शुरू उसने की थी, उन्होंने उसको और आगे बढ़ा करके बात करी। तो उसको बहुत ताज्जुब हुआ कि ऐसी सूक्ष्म बातें भी कहीं पाई जाती हैं। तो उसने उनसे और आगे पूछा, तो उन्होंने बोला कि हम स्वाध्याय में जाते हैं और हम इतने सालों से सुन रहे हैं कि स्वाध्याय में ये सब बारीक बातें आती हैं। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। तो यहाँ लिखा है वही, कि ऐसा सूक्ष्म यथार्थ कथन जिन मत में ही है, अन्यत्र नहीं। इस प्रकार महिमा जानकर जिन मत का श्रद्धानी होता है। आज आपने देखा था वो उसमें जो प्रमाण सागर जी के पास में वो दो स्त्रियां आई, है बंगाली, माँ बेटी। वो बेटी ने क्या कहा कि महाराज, मुझे आप जैन बनने की विधि बता दो। वो मैंने ये सब त्याग कर दिया है, ये सब छोड़ दिया है, ये नमोकार मंत्र का निरंतर ध्यान करती हूँ, सब जो जो करती हूँ बताया। और बोल रही है कि मुझे अब, मैं तो बंगाली हूँ लेकिन जैन मत से मैं बहुत प्रभावित हूँ, इसके एक नमोकार मंत्र पढ़ने से ही मैं रोमांचित हो जाती हूँ। है, मेरी बेटी को तकलीफ थी, वो ठीक हो गई, और मुझे तो ये अद्भुत लगती है, मेरी माँ ने इसका प्रयोग मुझ पर किया और मैं अपनी बेटी पर कर रही हूँ, और मैं तो रोमांचित हूँ पूरी तरह से। मुझे ये जैन धर्म की दीक्षा दे दो महाराज, मुझे जैन बना। हाँ, हाँ। और कहते कहते वो रोने लगी। महाराज ने उसे बहुत संबोधा कि तुम पहले स्थिर हो जाओ, और दूसरी बात यह है कि जैन तो तुम हो ही, जैन धर्म का कोई अलग से ताज थोड़ी पहनाया जाता है। जैन धर्म तो विचारों का की परिणति है। वो विचार जब उस रूप में आने लगते हैं, परिणाम वैसे हो जाते हैं, तो व्यक्ति जैन बन जाता है। जैन। हम्म। तो फिर उसने पूछा कि महाराज, मैं
अगले जन्म में जैन बनूंगी क्या, या बन जाऊं, ऐसा उपाय बताओ। उन्होंने बोला तुम बन चुके हो ऑलरेडी। क्योंकि वो कोई, ये तो परिणामों से होता है, ऐसा तो नहीं कोई खास तुम्हें वस्त्र पहना दिए जाए तो तुम जैन बन जाओ। ये परिणाम ही जैन पना है ना। हम लोग तो वैसे जैन भी नहीं है, जैसा श्रद्धा उसको हुआ, उस बंगाली को हुआ, वैसी श्रद्धा हमको भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो फ्री में मिलता है माल, उसकी कोई कीमत होती नहीं। हमने तो इस संप्रदाय में जन्म लिया है, इसलिए हम इस पर अपना अधिकार समझते हैं। और इसकी जो प्रभावना है उससे वंचित हैं। इसमें जो रोमांचकारी विषय वस्तु है, हम उसको उससे अनजान हैं। हम नहीं जानते कि हम कितने माला माल हैं। इसकी दशा उनसे पूछो, और अवश्य ही वो परिवार जो है वो इस भव में अवश्य ही जैन पना, उसकी जैन की सीट छूट गई, लेकिन पिछले भव में अवश्य ही जैन रही। वो संस्कार चले आ रहे हैं, आगे फिर से प्रकट होंगे। कितनी उसको अंदर में, कितनी लालायत थी वो, कि मैं पुनः जैन नाम लिखने लगूं, जैनी कहलाने लगूं। महाराज ने उसकी पुष्टि कर दी, तुम तो जैनी हो। आज से क्या, जब से ये परिणाम हुए तभी से होगा। और अगली दशा बोले, जिन बनने का फायदा क्या है? कि जिन बन, अगले भव में तुम जिन नहीं, मतलब जैन नहीं बल्कि जिन बनो, ऐसा हमारा आशीर्वाद है, ऐसी हमारी चाहत है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि जैन बन करके ही संतुष्ट हो गए, और जैन भी कैसे, नामधारी जैन। तो यहाँ उन्होंने क्या बताया, ऐसा सूक्ष्म यथार्थ कथन जिन मत में ही है, अन्यत्र नहीं है। इस प्रकार महिमा जानकर जिन मत का श्रद्धानी होता। जिसे ये अनुपम धन मिल गया, वो कहीं से भी कंगाल रहा नहीं, या उसे क्या प्राप्त करना है। वास्तव में ऐसा है। किसी के पास में करोड़ों के हीरे जवाहरात सब, कोठी वोटी सब हो, और कोई उस व्यक्ति से कहे कि भाई साहब मैं आपको धनवान बना दूंगा, आप मेरे पास आ जाना, तो जाएगा क्या? कि भैया जो धनवान की तुम्हारी परिभाषा है, उस परिभाषा में मैं बहुत खरा उतरता हूँ, मुझे कोई धन की आवश्यकता है नहीं। उसी प्रकार जो जैन है, जैन कुल में जन्म लेना मात्र नहीं, जिसने उस जैनी पने से अपने आप को भर लिया है, अपने आचरण में, व्यवहार में, अंतरंग में, सब ओर से वो जैन जैसा दिखाई देता है, अनुभव करता है, वही वास्तव में माला माल है। बाकी तो सब यूं ही भटक रहे हैं। जैन बन जाओ, ब्राह्मण बन जाओ, उस पर्याय को काट करके कहाँ कहाँ जाएंगे, कोई भरोसा। तथा जो जीव तत्व ज्ञानी होकर इस कर्णानुयोग का अभ्यास करते हैं, उन्हें यह उसके विशेष विशेषण रूप भाषित होता है। जो जीवादि तत्वों को आप जानता है, उन्हीं के विशेष कर्णानुयोग में किए हैं। वहां कितने ही विशेषण तो यथावत निश्चय रूप हैं, कितने ही उपचार सहित व्यवहार रूप हैं, कितने ही द्रव्य क्षेत्र काल भावादि के स्वरूप प्रमाण आदि रूप हैं, कितने ही निमित्त आश्रय आदि अपेक्षा सहित हैं, इत्यादि अनेक प्रकार के विशेषण निरूपित किए हैं। उन्हें ज्यों का त्यों मानता हुआ उस कर्णानुयोग का अभ्यास करता। तो क्या बात कही उन्हें है? जैसे आपको कहा गया कि ये जीव मर करके मनुष्य बना, मर करके देव होता है, मर करके नारकी होता है, तो कर्णानुयोग के माध्यम से मैं समझ जाता हूँ कि मरने का अर्थ क्या है, पुनर्जन्म का अर्थ क्या है, नरक में जन्म लेने का अर्थ क्या है, नरक की जो वेदनाएं हैं वो कैसी होती हैं, क्यों होती हैं, वहां भी सम्यक दर्शन हो जाता है। चारों गतियों में सम्यक दर्शन होता है। ये सब जो बारीकियां हैं, वो सब बारीकी हम अच्छे से समझ पाते हैं कर्णान योग के अध्ययन के द्वारा। सर यहाँ और विशेषण का मतलब क्या है? इसका, विशेषण, विशेषण निरूपित किए हैं। हाँ हाँ, देखो कितने ही द्रव्य क्षेत्र काल भावादिक के स्वरूप प्रमाणादि रूप हैं, कितने ही निमित्त आश्रय आदि अपेक्षा सहित हैं, इत्यादि अनेक प्रकार के विशेषण निरूपित किए हैं।
उन्हें ज्यों का त्यों मानता हुआ उस करणान योग का अभ्यास करता है। जैसे बताया कि कोई द्रव्य की अपेक्षा से बताया कि वो जो द्रव्य है जीव द्रव्य है, और जीव द्रव्य जो है पुद्गल द्रव्य के साथ मिल करके शरीरों की रचना होती है। शरीर जो है उसके बाह्य रूप में होते हैं, और द्रव्य यानी आत्म द्रव्य उसके अंदर होता है। तो जब द्रव्य का कथन किया जाता है, तो जब जीव की बात होती तो जीव द्रव्य की बात की जाती है। फिर बाकी के जितने द्रव्य हैं, जो छह द्रव्य हैं, छह द्रव्यों का वर्णन विशेष रूप से किया जाता है, में विशेषण सहित किया जाता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये चार होते हैं ना। चार भावों के जी। अनुसार जो है जीव का जो परिणमन जन्म होता है। जन्म होता है, या मरण होता है, या उसकी नई पर्याय धारण करता है, उसके परिणाम होते हैं, उनका विशेष रूप से वर्णन एक करणानी योग में मिलता है। जैसे उनका वो नरक में उत्पन्न हुआ, तो नरक क्या है? एक क्षेत्र है। जो उत्पन्न हुआ वो जीव है, और जो उसके भाव हुए नरक है में रहेगा तो नारकी जैसे भाव होंगे। जितने काल का उसका काल में तक उसको वहां रहना है, उस काल का वर्णन आएगा। तो ये सारे चीज है जो है वो चारों के माध्यम से प्रत्येक जीव का वर्णन किया जाता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के द्वारा। तो जब जब हम कर्णान योग का अभ्यास करेंगे तो हमको इसके ऊपर पूरा हुबहू विश्वास होगा कि वास्तव में ये एक साइंस है। उसके माध्यम से कर्णान योग में कर्म सिद्धांत का वर्णन किया गया। इस अभ्यास से तत्व ज्ञान निर्मल होता है। जैसे कोई यह तो जानता था कि यह रत्न है, परंतु उस रत्न के बहुत से विशेष जानने पर निर्मल रत्न का पारखी होता है। उसी प्रकार तत्वों को जानता था कि यह जीवादिक है, परंतु उन तत्वों के बहुत विशेष जाने तो निर्मल तत्व ज्ञान होता है ना। एक जोरी है, दुकान पे बैठना शुरू किया, नया नया है, कोई लड़का है यंग, तो उसको ये मालूम था कि हीरा जो है वो कैसा हो, और कोई भी हीरे के बारे में उससे पूछने आए तो उसका उस पूरा विशेष ज्ञान था, उसके बारे में बता दे। तो एक दिन लोग दूसरी चीजें लेके आए, कोई पुखराज लेके आया, कोई अपना नीलम लेके आया, ये जो जो रत्न होते हैं वो सब लेके आया। तो वो उनको नहीं पहचान पाया, उसको ये नहीं पता कि ये भी एक रत्न है। तो फिर किसी ने कहा कि भैया तुम्हें अगर जोहरी बनना है तो इनके बारे में भी जानो, तब भेद कर पाओगे कि है तो ये भी रत्न, लेकिन इसका क्या महत्व है और इसका इसकी कीमत कितनी होना चाहिए। तुम्हें संपूर्ण रूप से उनका ज्ञाता होना चाहिए। उसी प्रकार से वो बोले कि अगर हमको तत्वों के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि भाई सात तत्व होते हैं, उनमें जीव तत्व ये है, लेकिन उनका बहुत विशेष विस्तार से हम नहीं जानते। तो अगर हम बहुत विस्तार से जानेंगे तो हमारा ज्ञान बहुत व्यापक कहलाए। बोलेंगे साहब ये तो बड़ा बहुत बड़ा जोहरी है, इसको सब चीजों का पता है। संसार में कोई भी ऐसा रत्न नहीं है किसी भी तरह का मोती, मूंगा आदि सारी चीजों के बारे में ये बहुत अच्छे से जानता, विस्तार से जानता। उनकी उनमें आपस में उनमें उनकी जो आभा है, क्या तो उसमें कम ज्यादा होती ये भी जानता। तो जब सब तरह से वो पारंगत होता है तब उसकी बहुत वैल्यू होती है। वो खुद भी आनंदित रहता है, साहब कुछ भी ले आओ संसार का रत्न, मैं बता दूंगा कि ये क्या है। उसी प्रकार से जो कर्णान योग को जानने वाले हैं, विशेष अभ्यासी होते हैं, वो जीवों के हर प्रकार के भावों को, हर प्रकार की गतियों के, उनके परिणामों के, उनमें होने वाले द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के स्वरूप होने वाले परिणामों का भली प्रकार से जानकारी रखता। और उसमें वो न केवल स्वयं आनंदित होता है, बल्कि दूसरे जीवों को भी भली प्रकार उनकी शंकाएं समाधान कर पाता है। ऐसा निर्मल तत्व ज्ञान उसको होता है, जो आगे चलकर उसी के काम आता है। तत्व ज्ञान निर्मल होने पर आप ही विशेष धर्मात्मा होता है। देखो मोटा मोटा जो कथन है कि मैं जीव हूं और मैं कर्मों से युक्त हूँ, अनादिकाल से कर्मों से युक्त हूँ, एक दिन ये कर्मों से छूट जाऊंगा और मोक्ष चला जाऊंगा। है कहानी तो इतनी है, लेकिन इतनी सी कहानी के द्वारा या इतना ही जानने के बल पर मैं मोक्ष चला जाऊंगा क्या? मोक्ष जाने के लिए जो पुरुषार्थ करना होगा, उन कर्मों को खपाने के लिए कितने प्रकार के कर्म होते हैं, उनका बंधने का कारण क्या होता है,
कैसे बनते हैं, तब मेरे परिणाम क्या होते हैं, पूर्व के संस्कार क्या होते हैं, वो परिणाम कैसे ठीक होते हैं, और उन भावों के निवृत्ति के लिए क्या क्या और निमित्त बनते हैं, ये पूरी साइंस जानेंगे, तभी वो व्यक्ति उस करनान योग का भली भांति उपयोग कर पाएगा। है किसी को खाली विद्या मालूम है कि भाई साहब वो धन कमाने के 100 तरीके हैं, मैं आपको बता देता, तो 100 तरीके तो उसने भी जान लिए और औरों को भी बता दिए, लेकिन एक भी तरीका उसने स्वयं में अपनाया नहीं, तो उसकी दरिद्रता दूर होगी क्या। तो बोल रहे हैं जिसने न केवल करणानि योग के द्वारा उस वस्तु व्यवस्था को जाना, बल्कि अपने परिणाम भी उस वस्तु व्यवस्था के आधार पर उत्कृष्ट बना लिए, उसी ने वास्तव में करणानि योग का सदुपयोग किया। बाकी शेष तो खाली किताब पढ़ने वाले हैं। तथा अन्य ठिकाने उपयोग को लगाए तो रागादिक की वृद्धि होती है। देखो एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट, करणानि योग को पढ़ने का कारण बता रहे हैं। एक कारण तो ये बता दिया कि उसमें जानकारी होगी तो हम स्वयं ही निर्मल ज्ञान के धारी होंगे और हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। दूसरा क्या है, अन्य ठिकाने उपयोग को लगाए तो रागादिक की वृद्धि होती है, और छद्मस्त का उपयोग निरंतर एकाग्र नहीं रहता, इसलिए ज्ञानी इस करणान योग के अभ्यास में उपयोग को लगाता। आप कोई चीज पढ़ोगे तो ऐसी कोई हल्की फुल्की चीज हुई तो आपका उपयोग ज्यादा नहीं लगे, टीवी भी देख रहे हो आप, खाना भी खा रहे हो, थोड़ी किताब भी पलट रहे हो, क्योंकि हल्की फुल्की किताब है, कोई जोक आए हैं कहीं से पढ़ रहे हो जैसे आप मोबाइल पे करते हो, तो उसमें आपका कहीं कहीं भी आपका उपयोग चला जाता है, लेकिन आप उसकी ज्यादा परवाह नहीं करते, उससे आपको लाभ भी नहीं हो रहा है और आप लाभ ले भी नहीं रहे हैं, आप तो ऐसे ही हल्का फुल्का मनोरंजन कर रहे हैं। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, उन सब क्रियाओं में आपको किंचित राग द्वेष आदि का फल अवश्य बंद होता है। जैसे टीवी के ऊपर में कोई जो है ऐसी घटना आ गई, फलाने का ये हो गया, इसको मर्डर हो गया, उसका ये हो गया, तो आपका एकदम आर्त ध्यान हो गया। या आपको कोई चोर कथाओं में आनंद आ रहा है, आप भी आनंदित हो गए देख के, तो आपका जो रौद्र ध्यान है वो परिपक्व हो गया। या उस समय मोबाइल में या नोवेल में, आप जो नॉवल में जो पढ़ रहे हैं उसमें इस तरह की कोई कथाएं हैं, तो राग द्वेष की वृद्धि होगी। अन्य ठिकाने उपयोग को लगाए तो रागादिक की वृद्धि होती, और छद्मस्त का उपयोग निरंतर एकाग्र रहता नहीं। हम सब जो है कैसे हैं, मंद ज्ञानी हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान हमको है, तो अपने अधकचरे ज्ञान के कारण हमारा ध्यान कहीं भी पक्का नहीं लगता है एक जगह पर। अगर मुझे कोई चीज बहुत कठिन लगती है तो मैं उसको गहराई से उसके ऊपर चिंतन करूँ, तो बोलते हैं, भाई साहब बहुत सावधानी से ध्यान से सुनना, ये बहुत बारीक बात है, ध्यान को इधर उधर मत भटकने देना, तो आपके समझ में आएगी। तो हम एकाग्र चित्त होकर के उस बात को सुन, पूरी एकाग्रता के साथ पूर्ण उपयोग को वहां लगा करके सुनते हैं, तब वो बात समझ में आती है। और जब समझ में आती है तो गजब हो जाती है। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि जो करणानि योग के कथन है बड़े सूक्ष्म कथन हैं, तो हम जैसे लोगों का मन एक बार जब उसको समझने में लगाते हैं तो बहुत गहराई से लग जाता है और बहुत दूर देर तक लगा रह सकता है। तो साहब मैं इसी कर्म रस को समझूंगा, आज मुझे नवा गुण स्थान समझना है, होता क्या है, कहाँ के जीव आते हैं नवे गुण स्थान, फिर कहाँ जाते हैं, गुण स्थान का अर्थ होता क्या है, तो नवे गुण स्थान वाले का मरण होता है कि नहीं होता है, वो नवे से 10वें गुण स्थान में कैसे जाता है, कौन कौन से भाव होते होंगे। अब मैं उसको समझ रहा हूँ तो मैं उस काल में मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। फिजिक्स केमिस्ट्री का जब हमारी परीक्षा होती है बड़े बड़े उसकी, तो हम हमारी माताएं या जो कोई बहन वगैरह कुछ खाना रख के जाएं तो उस पर भी ध्यान नहीं जाता, क्योंकि मैं उसमें उस गहरे गूढ़ वस्तु को समझने के भाव में लगा हूं, किसी चीज की और जो है सुधि नहीं होती। उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि करणान योग कैसा है, ज्ञानी इस करणान योग के अभ्यास में उपयोग को लगाता है, उससे केवल ज्ञान द्वारा देखे गए पदार्थों का ज्ञान पना स्थिर होता है।
है कि अपन उसको ध्यान से सुनना है कि साहब वो कैसे गुण स्थान चढ़ता है, और उन्होंने केवल ज्ञानी ने देखा है, उसके भावों की तारतम्यता देखी है, तो अपन थोड़े ध्यान से सुनते हैं कि कैसे भाव होते होंगे। केवल ज्ञानी को तो पता है, उन्हीं ने लिखा है, मगर मैं भी तो जानूं कि क्या क्या होता। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का ही भेद है। जब मैं उन बातों को बहुत गहराई से सोचता हूँ, तो उतना स्पष्ट तो मुझे नहीं दिखाई देगा जैसे केवल ज्ञानी को दिखाई देता। लेकिन आप देखोगे कि जो समय सारादि जो ग्रंथ है, उसमें न केवल सूक्ष्मता से उन उन बातों का चित्रण किया है, बल्कि उनको बड़े रोचक ढंग से परोसा गया है। इससे हमको ऐसा लगता है कि जैसे हमें भी वैसा ही दिखाई दे रहा है, भले ही उतनी निर्मलता से नहीं दिखाई दे, हमारा भले ही परोक्ष ज्ञान हो, लेकिन हमें आनंद का लगभग वैसा ही आने लगा। तो ये उन्होंने करणान योग का लाभ बताया। भाषित होने में विरुद्धता नहीं, इस प्रकार यह करणान योग का प्रयोजन जानना। करण अर्थात गणित, उसमें बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है। आप जब देखेंगे घुमट सार में कितनी प्रकृतियां हैं, कौन कौन सी प्रकृतियां होती हैं, वो कब तक रहती हैं, 33 सागर का अर्थ क्या है, अर्धपदगल पुरावर्तन क्या होता है, ये सारे बड़ी बड़ी जो मैथमेटिक्स हैं। और वो और भी बहुत सारे ऐसे चित्रण हैं कि आपको पढ़ते ही लगेगा कि ये तो कोई ब्रह्म गणित की बात हो रही है, मेरे बस का है नहीं। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं, करण अर्थात गणित कार्य के कारण रूप सूत्र, उनका जिसमें अनुयोग यानी अधिकार हो, वह करुणानुयोग है। इसमें विशेष रूप से गणित का इस्तेमाल किया है। प्राणी 84 लाख योनि क्या होती हैं, उस योनि, ये तो मोटा मोटा गणित है। बारीक गणित मैं आपको बताऊंगा जब अपन जो जीव कांड या कर्म कांड के बारे में जानेंगे। हम लोगों ने पहली बार पढ़ा था, बहुत सारा हमको समझ में नहीं आया। ये डॉक्टर उज्ज्वला शाह ने जो उसके ऊपर सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीकाएं जो लिखी हैं, वो टीका के ऊपर में उन्होंने लिखा है कि हमने पूरा पढ़ने के बाद भी 3 3 बार पढ़ लिया, हमको कुछ समझ नहीं आया। लेकिन हमने प्रण किया था कि हमें इसको समझना ही है। बाद में समझ, न केवल उन्होंने समझा, बल्कि इतना अधिक समझा कि उसको सरल भाषा में इतने मोटे मोटे 2 2 वॉल्यूम बना करके उसको लिखा। तो ये तो अद्भुत ग्रंथ है। तो इसमें गणित वर्णन की मुख्यता है, ऐसा जानना। कल मैं आपको बताऊंगा चरणान योग के बारे में, विशेष रूप से जानकारी है। चरणान योग की तो काफी कुछ आप लोगों को सब पता ही है कि चरणान योग में आचरण संबंधी, बाह्य आचरण संबंधी बातें विशेष रूप से बताई जाती है। तो वो सब अपन पढ़ेंगे तो अपना वो रिवीजन हो जाएगा, इसमें जो कैसे कैसे हम व्यवहार रूप से उन धार्मिक कार्यों में अपने आप को रमा कर रचा कर रोक करके शुभोपयोग में आकर के शुद्धोपयोग की तैयारी कैसे करते हैं, है ना। ये चरणार योग विशेष रूप से शुद्धोपयोग में जाने वाले जीवों को कैसी तैयारी करना, उसका चित्रण करा। तो आज तो दशहरे के चक्कर में बहुत कम लोग थे। रावण को जलाने गए होंगे, रावण को जलते हुए देखने गए होंगे, है ना। ये भी आनंद के विषय है क्या, क्या हरभजन साहब? हाँ। महापाप का विषय है। हैं? महापाप का विषय है। आनंद का विषय हो न हो, लेकिन परंपरा से लोग जाते तो रहे हैं रावण दहन में। अब आनंद कितना आता है ये तो खैर व्यक्तिगत अलग अलग सबका है। देखो, वास्तव में आनंदित वो 2 कारण से होते हैं। पहला कारण तो होता है कि जैसे बच्चे हैं छोटे, तो उनको पटाखे चलते हैं, कोई टारगेट जो है वो जलता हुआ दिखाई देता है, गिरता हुआ दिखाई देता है, उसमें कौतूहल होता है। दूसरा क्या है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोग ये तो मानते हैं कि रावण एक बुरा व्यक्ति था और उस बुराई की वजह से उसको ये सजा मिली। तो कुल मिलाकर के भले ही उनका समझ उतनी प्रखर ना हो,
लेकिन कहना वो भी ये चाहते हैं कि बुराई को हारता हुआ देख करके प्रसन्नता हो। हम भले और ही ये कहें कि जो रावण था वो उसमें ऐसी बुराइयां नहीं थी जो बुराइयां उसकी मानी जाती हैं, और 10 प्रकार की बुराइयां जो सभी जीवों में होती है उनका वो प्रतीक बन करके उस पुतले को जलाए। और वैसे भी एक हम जिस समाज में रहते हैं ना, उसमें हरेक के लिए जो है शायद जैन दर्शन किसी तरह से उपलब्ध नहीं है। हम लोग जो हाँ, बड़े हुए हैं वो इस माहौल में बड़े हुए हैं जहाँ पर रावण की जो है ये 10 बुराइयां ही दिखाई देती हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, इसमें हमारे मुनियों का भी बहुत योगदान है। जब से सुधासागर महाराज ने आतिशबाजी बंद करवाई दिवाली पर, कितने जीव मरते हैं, ये तो शास्त्रों में पहले से भी लिखा था। लेकिन जब से उन्होंने अपनी इस बात का बहुत बढ़ चढ़ करके विस्तार से इसका उपदेश दिया है, लोगों को प्रण दिलाए हैं, तब से बहुत लोगों ने पटाखे चलाने बंद किए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसी तरह रावण को जलाने की जो बात है जगह जगह अभी आने लगी है, कि वो रावण तो तीर्थंकर बनने वाला है, और हम किस जीव के महापुरुषों में आता है, वो 63 शलाका पुरुषों में आता है, और हम किस जीव को ऐसा देख रहे हैं। तब भी बहुत सारे लोग सावधान हुए। तो जैसा आपने कहा कि बहुत सारे जीव अज्ञान दशा में न जानने के कारण ये सब किया करते हैं। पर बात यह है कि ये पूरा ये संस्कारी अज्ञानता है जो बचपन से हम लोगों को रही है। राइट। हमें इस बारे में इस ज्ञान ही नहीं दिया कि रावण वास्तव में क्या था, तीर्थंकर बनने वाले हैं कि क्या, मतलब जैन दर्शन के बारे में, पूरी रामायण के बारे में कभी किसी ने ना तो चर्चा की है, ना सुनने में आया। बिल्कुल। अभी जब हमने ये स्वाध्याय किया है तो हमको मालूम पड़ा है ये चीजें। नहीं तो हम तो वही जो जो लौकिक रामायण है उसी को लेके आगे बढ़ते रहे हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि वो कौतूहल बस क्या कहते हैं, पटाखे चलते हैं तो उससे खुशी होती है। दूसरा इससे खुशी होती है कि दोस्तों देखो साहब, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई है। तो ये तो सांसारिक चीज है। हाँ, और ये बात तो है कि उसमें अहंकार था, उसकी वजह से वो नरक गया। हालांकि वो उसने तीर्थंकर प्रवृत्ति का उसका बंद भी किया। बंद भी किया। यस। तो वैसे ये काफी रोचक बात अपन पढ़ रहे हैं। ये चारों अनियोग के बारे में आपने शायद पहले पढ़ा नहीं होगा, कि 4 अनियोगों की क्या दशा है, और 4 अनियोगों की क्या इंपॉर्टेंस है, और उनकी सीक्वेंस क्या होना चाहिए, उपदेश किस क्रम में दिया जाना चाहिए, ये सब हम पहली बार पढ़े। तो चलिए कल जो है अपन इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, और 2-3 अनियोग जो है पढ़ेंगे। ये हमारा 8वां अधिकार है इसके बाद में। और मैं 3-4 दिन के लिए बाहर जाऊंगा। कल तो मैं रहूंगा। परसों से जो है 3 दिन के लिए, 26, 27, 28, 29, 4 दिन। 4 दिन बहन जी नहीं, तो कल मैं रहूंगा। चलिए दिनवाणी स्तुति करेंगे, समय हो गया। मेरे जी। नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। चाहो द्रव्य जान वे को बंध वेदी भान वे को सो की छान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहू न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही वाणी है। जिनवाणी भारती तो है जमोजन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय।